नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 30 मई के लिए तीन ऐसे इंट्राडे स्टॉक जिसके अंदर हम लोग बाई या सेलिंग कर सकते हैं कल लाइव मार्केट में, और उसका लेवल्स बाइंग सेलिंग दोनों ही वहाँ पर दिया जाएगा विथ एनालिसिस। और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज किस तरह का मूवमेंट रहा और कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और ये मेरा फ्री व्हाट्सअप चैनल है। यहाँ पर अगर अभी तक आप नहीं हैं वहाँ पर होना ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट दिया जाते हैं उसका कोई भी चेंजेस आते हैं, मार्केट में कोई न्यूज़ आते हैं तो वहाँ पर पोस्ट किया जाते हैं, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। क्योंकि आपके साथ मेरा जो ये वीडियो मैं डालता हूँ आपके साथ मेरा लाइव मार्केट में कनेक्टिविटी बना रहे, इसीलिए वहाँ पर होना ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में देखिए, पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके उसके अंदर सब ज्वाइन हो जाइए और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम लोग चल पड़ेंगे चार्ट के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा। यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाएगा सारे एजुकेशनल पर्पस है, मेरा खुद का एनालिसिस है एकदम। मैं खुद एनालिसिस करके आपके सामने वो एजुकेशनल पर्पस पेश करता हूँ, तो उसको उस तरह से ही लीजिए। अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है तो खुद का एनालिसिस कीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद खुद डिसीजन लीजिए क्या करना है, और उसके बाद आप एनालिसिस करने के बाद रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही ट्रेड लीजिए। अब हम लोग ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया। निफ्टी ने क्या किया आप देख सकते कि आज जिस जगह पे ओपन हुआ था उसी जगह पे क्लोजिंग दिया, बीच में नीचे आया था। पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 24,900 के करीब करीब ओपन हुआ था मॉर्निंग में यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। यहाँ पर इसने ओपनिंग दिया, उसके बाद लगातार पूरा दिन यहाँ पर मतलब ट्रेड किया। जिस लेवल कल मैंने बताया था 24,700, आप देखिए उसी जगह पे आके ये रुक गया और वहाँ से रिवर्सल होके फिर से एक वी शेप में आप ये रिकवरी करके वही जगह पर जहाँ पर ओपन हुआ था, जहाँ से गिरा था, वहीं पर आके इसने क्लोजिंग दे दिया 24,880 के आसपास, जो कि जिस एरिया अभी ये बहुत स्ट्रैटेजिक एरिया है ये एरिया। क्योंकि कल अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं इसका जो बटन लग गया है, क्योंकि ये डबल बटन यहाँ पर होके आया है। कल भी जहाँ पर लो लगाया था आज भी वहीं पर लो लगाया है, तो डबल बटन एक तरह से हो गया है। लेकिन कल हम लोग को देखना ये पड़ेगा कि ये ऊपर जाता है कि नहीं, और उसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप इस टोटल एरिया जो यहाँ पर लो लगाया था निफ्टी ने, और ये जो हाई टॉप जो एरिया था, इस टोटल एरिया को मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे प्लॉट किया। इसका 23% का जो एरिया है, कल भी मैंने इस लेवल के बारे में बताया था 24,950 के आसपास, जो कि आ रहा है यहाँ पर। तो कल अगर आप देखते कि मॉर्निंग में ये गैप अप हुआ, इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे ये आ सकता है, क्योंकि एक बार से ये ब्रेकआउट करने के बाद जिस तरह से यहाँ पर भी हुआ था वो भी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा आता है तो यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे, क्योंकि कल हम लोग बाय ऑन डीपी करेंगे कॉल ऑप्शन को, तो यहाँ से हम लोग उस पे ऊपर काम करेंगे। हो सकता है कल पहला हाफ जो है थोड़ा साइडवेज रहे, सेकेंड हाफ में फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिए दे। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस कम है यहीं पर ओपन होने का चांसेस, या फिर गैप अप ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है। फिर भी अगर होता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका ये एरिया 62%, जो कि आज का भी लो था कल का भी लो था 24,700 का, इसको ब्रेक डाउन अगर अभी ये निफ्टी करता है तो कहीं ना कहीं इस एरिया को ज़रूर टेस्ट करेगा 24,400-500 के लेवल के आसपास। तो ये एक सिनेरियो है। तो दोनों के अंदर जो भी होगा, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से पुट करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा इसको ब्रेकआउट करने के बाद या फिर थोड़ा मतलब नीचे आने के बाद इस लेवल के आसपास जहाँ पर क्लोजिंग दिया है उस लेवल के आसपास हम लोग कॉल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी लास्ट 15 मिनट ज़बरदस्त रिकवरी किया, क्योंकि आज एक्सपायरी था, इसके वजह से शायद लास्ट जो मूवमेंट आया है, थोड़ा स्क्वायर अप मूवमेंट आया है, उसके वजह से बहुत ये एकदम लास्ट आधे घंटे में 55,250 से डायरेक्टली 500 पॉइंट ऊपर चला गया। दो कैंडल 15 मिनट का आधा घंटे में 500 पॉइंट मूवमेंट हो गया, ठीक है, लास्ट में। लेकिन वही सेम सिनेरियो है, यहाँ पर इसने ओपन किया था
55,725 के आसपास। फिर ये नीचे आया, लो लगाया इसी जगह, कल का जो लो था वही सेम एरिया हम लोगों का भी लेवल एरिया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कल से 55,000 के आसपास का लेवल आज भी वही लगाया। कल जो था बोल के गया था, कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, मेरे चैनल के अंदर भी है, जाके कल मैं क्या बोला था आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एकदम पिन पॉइंट लो किया, उसके बाद रिकवरी करके ऊपर जाके यहाँ पर 55,800 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है, 765 के आसपास। लेकिन इसका भी रेंज है, ये जो टॉप है इसको भी मैं एनालिसिस करके दिखाना चाहूँगा आपको। तो इसका भी अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं टोटल एरिया का, तो आप देख सकते हैं इसका जो ये टॉप एरिया है, ये जो टॉप एरिया है यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ से भी नीचे आया था, यहाँ से भी नीचे आया था 55,900 के आसपास। तो ये कल अगर इसके ऊपर जाते हैं तो कॉल ऑप्शन को बाय कर लेना चाहिए, और इसके ऊपर जाने के बाद एक डीप डाउन देगा, उसके बाद हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट जोन पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ पर तुरंत ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है कि एकदम ऊपर निकल जाए, या फिर यहाँ से एक मतलब होने के बाद ट्रैप करके फिर नीचे आए, एक बार दोबारा लोगों को यहाँ पर मतलब फॉल्स ब्रेकआउट दिखाए, उसके बाद फिर से ऊपर निकल जाए, उसका चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म से ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ब्रेकआउट अगर होता है तो थोड़ा आपको वहाँ पर इंतज़ार करना ज़रूरी है, फिर से एक डीप मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको क्या करना है, इस एरिया जो मैंने कल का जो लो था, इस एरिया के लिए इंतज़ार करना है 55,000। इसके आसपास आने से कॉल ऑप्शन, या फिर इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये काफ़ी इस एरिया के आसपास जा सकते हैं 54,500, लेकिन वो चांसेस कम है। कल देखते क्या होता है, उसके बाद हम लोग कल मार्केट आवर्स के बाद जो एनालिसिस करेंगे उस पर आके चर्चा करेंगे। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बाई ऑन डिप पे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग 3 स्टॉक पे चलेंगे, लेकिन कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था, पहला था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का लेवल एक्टिवेशन, आज पूरा मार्केट एकदम साइडवेज हो गया ना। पहले हाफ में हम लोग देखा नीचे आया, सेकंड हाफ में देखा ऊपर गया, जहाँ पर था वहीं पर क्लोजिंग दे दिया, तो अच्छा हुआ। इस तरह का मार्केट में होता है क्या, रेंज बाउंड मार्केट में आपका लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो वैसे ही इस तरह से ही मैं यहाँ पर एनालिसिस करके व्यू देता हूँ, ताकि लॉस ना हो, एटलीस्ट आपको ट्रेड ना मिले वो भी सही, गलत ट्रेड से ज़्यादा अच्छा है कि ट्रेड ना ही मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई एक्टिवेशन नहीं हुआ। सेकंड जो था वही भारत पेट्रोलियम, सेम सिनेरियो, यहाँ पर ओपन होने के बाद जो मैंने लेवल दिया था वहीं पर सपोर्ट ले लिया, तो उसके बाद वहाँ पर बीच में क्लोजिंग हो गया, ये भी एक्टिवेशन नहीं मिला। और थर्ड जो था टाटा पावर, उसके अंदर भी सेम सिनेरियो हुआ, नीचे आया ऊपर आया, वही जगह पे कोई एक्टिवेशन नहीं मिला। तो तीनों में से एक्टिवेशन कल हम लोगों को, कल 3 स्टॉक के अंदर एक्टिवेशन नहीं मिला, लेकिन आपको लॉस भी नहीं हुआ। ऐसे मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में जो लोग लॉस करते हैं, उससे बचने का यही सही तरीका है कि हम लोग को ट्रेड ना मिले तो भी सही है, लेकिन लॉस ना हो। ठीक है, तो ये हो गया कल का जो था। अब हम लोग 3 स्टॉक जो कल के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर देख लेते हैं एनालिसिस। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हम लोगों का विप्रो के अंदर। तो दोस्तों विप्रो का एनालिसिस और लेवल मैं दे दूंगा, उसके पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर डेली बेसिस आप लोगों को हेल्पिंग पर्पस में वीडियो डालता हूँ, सारे चीज़ें बताता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और उसके साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को प्रेस करना, और कमेंट करके बताना कैसा लगता है। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है ज़रूर करना, तो मुझे अच्छा लगेगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये विप्रो का चार्ट है। ये विप्रो एक आईटी सेक्टर स्टॉक है, तो आपके सामने आप देख सकते हैं आज 1% की आसपास पॉजिटिविटी दिखा है। आईटी सेक्टर वाला पॉजिटिव गया है लास्ट में जाके, आप देख सकते हैं पहले से ही आज आईटी सेक्टर के अंदर ये एक सेक्टर था जो कि पॉजिटिव थोड़ा मार्केट को होल्ड करके रखा था। उसके ये यहाँ पर ओपन होने के बाद ये नीचे आया, ये लो लगाया 248 के आसपास, और 250 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप इसका जो टोटल एरिया को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से यहाँ पर ही हरकतें कर रहे हैं, तो हम लोग टोटल एरिया को एक बार देखेंगे क्या सिनेरियो है। यहाँ से ये चालू हुआ था, रिट्रेसमेंट कर लेते हैं इस लेवल पे, ये यहाँ पर गिरना चालू हुआ था 258 के आसपास से, और 245 का यहाँ पर 45 का ही लो लगाया। तो अगर आप देखें अभी जिस जगह पे ये खड़ा हुआ है, ये इसका जो
जो 50% का एरिया है यानी कि 251 के आसपास ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये यहाँ से इस एरिया को अगर काटेगा, आज का भी यही पर हाई था, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। तो इसका जो बाइंग लेवल बनेगा कल के लिए वो रहेगा, हम लोग बाई कर सकते हैं 251 के ऊपर से, 251 के ऊपर से ही हम लोग बाई करेंगे। तब हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका जो 38% का एरिया है जो कि आ रहा है 249, तो उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 1:1 के हिसाब से हम लोग 2 पॉइंट का टारगेट 253 और सेकेंड टारगेट जो होगा 1:2 के हिसाब से 255। तो ये हम लोगों का बाइंग लेवल रहेगा जो कि विप्रो के ऊपर है। तो ये अगर हम लोग देखते कि इस लेवल को काटते हैं, लेकिन इंट्राडे है, जिस दिशा में मार्केट का मतलब मोमेंटम है उस दिशा में हम लोग को काम करना है, इमोशनल होके काम नहीं करना है। तो अगर हम लोग देखते कि ये यहाँ से गिर जाते हैं और ये जो लो बनाया है 248 का, ये इसका जो 23% का लेवल है उसको ब्रेक डाउन करके नीचे चले आते हैं, तब हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। यानी कि सेल जो करेंगे उसका बिलो लेवल होगा 248। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसी जगह पे 250 का। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट भी 1:1 के हिसाब से 246 एंड 1:2 के हिसाब से 244। तो ये रहा लेवल। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बार बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी दिया जाते हैं एजुकेशनल पर्पस से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करिए। और हाँ, यहाँ पर सेकेंड व्यू में हम लोग तो चलेंगे, लेकिन अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जो भी लेवल मैं देता हूँ वो मतलब उसके ऊपर लाइव मार्केट में काम करना अलग चीज़ होता है। तो अगर आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी व्हाट्सएप जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर प्रीमियम सपोर्ट आपको हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शंस के ऊपर बाई साइड में मैं इंट्राडे के लिए काम करवाता हूँ वहाँ पर। और एक जो है इक्विटी के ऊपर, जो कि ये जो स्टॉक्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनके लिए इक्विटी के ऊपर प्रीमियम्स जो ग्रुप है उसके अंदर जो भी आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा मेरे तरफ से। कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर अगर ज्वाइन करना है व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, व्हाट्सअप कीजिए मुझे और इसके अंदर मेंबरशिप ले लीजिए। सेकंड जो व्यू रहेगा कल के लिए उसके ऊपर चल पड़ते हैं। सेकंड जो रहेगा वो भी एक आईटी सेक्टर स्टॉक टेक महिंद्रा। आपके सामने आप देख सकते हैं कि कई दिनों से ये एक ही जगह पे काम हो रहा है। ये यहाँ पर टॉप बना रहा है, यहाँ पर बटन बना रहा है, एक ही जगह पे एकदम ज़िग जैग ऐसे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखने को मिल सकता है कल, तो इसीलिए मैं इसको चूज़ किया हूँ। अगर आप टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट निकाल देते हैं यहाँ से, ये लेवल हो गया, तो अब इसका जो 62% का एरिया है, अब देखिए 62% में जा रहा है, यहीं पर बार बार रिजेक्शन हो रहा है। और इसका जो 38% का एरिया है उसके अंदर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो एक दिशा में इसको ब्रेकआउट तो करना है। कल अगर हम लोग देखते हैं कि इसका 62% यानी कि 1606 को ये ब्रेकआउट करते हैं, तो हम लोग उसको वहाँ से बाई करेंगे 1606 के ऊपर से। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे ये इसका जो लेवल है, इसका जो 38% जो कि मैंने बोला 1588 का, यानी कि आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस बन गया यहाँ पर 18 पॉइंट का। तो पहला टारगेट जो होगा वो 18 पॉइंट का होगा, 1624 का। सेकेंड जो होगा 1:2 के हिसाब से 18 पॉइंट के, यानी कि 1642 का। तो ये रहा हम लोगों का बाइंग लेवल। अब अगर ये कल नीचे आते हैं और इसका जो 38% का एरिया है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस एरिया को काटते हैं, तो शॉर्ट सेल भी ज़रूर करेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग इंट्राडे में जिस दिशा पे जिस जगह जो ट्रेंड रहता है उसी तरह के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कोई बैरियर नहीं है वहाँ पर हम लोग को। तो सेल बिलो करेंगे 1588 के बिलो से, स्टॉप लॉस लगाएंगे उसके ऊपर 1604 का, 1606 का, और ये फिर से वही 18 पॉइंट का है, तो 1570 पहला टारगेट और 1552 1:2 सेकेंड टारगेट। तो ये रहा आपके सामने दोनों लेवल। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप काम अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड व्यू में ज़रूर चलेंगे। थर्ड जो रहेगा कल के लिए वो रहेगा पीएफसी, पावर फिन कॉरपोरेशन जो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से काम हुआ। आज ये
0.5% के आसपास, 2 रुपये के आसपास ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है कल से। तो अगर आप इसको भी अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी वही इस जगह पे काम हो रहा है, ब्रेकआउट लेवल कल दिखने को मिल सकता है। टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपके सामने लेवल, तो अब देख सकते हैं इसका जो 62% का लेवल है, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन हुआ, नीचे आ गया, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन हुआ, नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, नीचे आ गया, फिर बैक कोशिश कर रहा है। तो इस एरिया इंपॉर्टेंट है, इसका जो लेवल है 416 का, उसके ऊपर अगर ये जाएगा और सस्टेन होगा तो हम लोग बाय करेंगे। 416 के ऊपर से स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो इसका 38% का एरिया है, जो कि है हम लोगों का 410 का 411 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके थोड़ा ऊपर। तो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा हम लोगों का 411 का यानी कि 5 पॉइंट का। तो टारगेट होगा इसका 421 यानी कि 5 पॉइंट का जो 1:1 421, और सेकंड टारगेट 426, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं कि फिर से ये रिजेक्शन होके नीचे चले आते हैं और इसका 23% का एरिया 410 उसको ब्रेक डाउन करके नीचे चले आते हैं, तो हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा सेल बिलो 410। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 414 का यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 4 पॉइंट का पहला टारगेट 406 का, सेकंड टारगेट 1:2 402 का। तो ये रहा PFC पावर फिन कॉर्पोरेशन का जो है बाइंग एंड सेलिंग लेवल। अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से काम कीजिए। तो ये था आज का एपिसोड। कल का जो एपिसोड मैंने दिया था वो एंड स्क्रीन में मैं जोड़ रहा हूँ। कल जो मैंने बताया था उसके साथ आज जो मैंने रिव्यू किया उसको मैच ज़रूर एक बार कर लीजिएगा। और आज का एपिसोड देखने के बाद कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।